हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए डिफरेंशिएशन टॉपिक यानी कि अवकलन के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसमें मैंने दोस्तों कल आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, जिसका आंसर केवल कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है और उन्होंने सही दिया। इस बात की मुझे खुशी है, उन्होंने आंसर दिया है एक, और एक बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आपको dy बाय डी एक्स निकालना था। यहाँ dy बाय डी एक्स आपको निकालना है। उसके लिए आप क्या करिए कि डायरेक्ट भाग देने मत बैठिए, आप इसको थोड़ा सा सिंपल सा सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे कर सकते हैं आप क्या करिए, इन दोनों में से क्या करिए, इन दोनों में से दोस्तों आप x कॉमन लीजिए। ठीक है, देखो कैसे मैं समझाता हूं। देखिए x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों, पहले हम दोनों दोस्तों इसको लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको ले लीजिए। अब किसको लेंगे, अब देखिए तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, मेरी इच्छा से मैंने प्लस 1 कर दिया, और फिर मैंने एक माइनस 1 भी कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये नीचे तो जो था वही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहा। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली आप डिवाइड कर दीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में ना आए तो आप क्या करें। तो देखिए दोस्तों, ये हर एक के अलग अलग डिपेंड करेगा कि किस स्टूडेंट ने कितनी प्रैक्टिस करी है। मुझे ये देखते ही समझ में आ गया कि मैं ये करूंगा तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे वाला जब छोटा हो ऊपर वाले के पास में पावर ज़्यादा हो तो आप नीचे वाले का डिवाइड भी कर सकते हैं। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड भी कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में। डिवाइड करने के बाद में भी आप उसको जब सॉल्व सिंपल करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें ये कट जाएगा और एक एक्स स्क्वायर वाला बच जाएगा। ठीक है, क्यों, मैंने आपको पीछे बता रखा है ना। उस कॉन्सेप्ट से करिएगा। क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य इंटू क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल। तो आप वो भी कॉन्सेप्ट यहां लगा सकते हैं। ठीक है, अब y बराबर में हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया। अब हमारे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कर दो भाई dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन एक, क्यों, x ही तो है, पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगी, और 1 माइनस 1 जीरो, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 यानी 1 ही बचा, प्लस 1 क्या है कांस्टेंट, तो इसका क्या हो गया 0 माइनस। अब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। मैंने आपको यहाँ पर कल एक क्वेश्चन रूल बताया था, पहले जी एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, अब जी एक्स तो आ जाएगा दोस्तों आगे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, और एक का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 माइनस। अब एफ एक्स बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। समझ में आई बात। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस, अब ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 2x हो जाएगा, 2x इंटू माइनस का तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास dy बाय डी एक्स पूरा सॉल्व हो करके। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों हमारे पास dy बाय डी एक्स ये सॉल्व हो करके आया हमें, लेकिन इसने पूछा है कि एट x इक्वल टू 0, यानी जब x इक्वल टू 0 होगा तब बताइए कि क्या इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें x इक्वल टू में इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। भाई जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट किया, 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो ये पूरा फंक्शन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और 1 प्लस 0 1, तो ये जो है 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों आपको या नहीं आई समझ में। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे था क्या, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। मैंने उसको ऊपर वाले भाग को नीचे वाले की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो ऊपर मैंने क्या करा, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, फिर प्लस 1 करा और एक माइनस 1 कर दिया, उससे मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन बनी रही। फिर मैंने डिवाइडेशन कर दिया, फिर डिफ्रेंसिएशन कर दिया। लास्ट में बोला ही था उसने कि x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो हमारा 1 आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब हम सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, चेन रूल, और फिर लगातार इसके ऊपर जो है दोस्तों टोटल मैं 6 क्वेश्चन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दूंगा। यानी आज के वीडियो में हम 7 क्वेश्चन सीखने वाले हैं विभिन्न अलग अलग प्रकार के। ठीक है, चेन रूल क्या है दोस्तों? अल्टीमेटली चेन रूल का मतलब है कि y इज इक्वल टू अगर f ऑफ u है, ठीक है, और u इज इक्वल टू क्या है दोस्तों आपके g ऑफ x है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से एक फंक्शन देखो, अब इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे अगर y का, तो dy बाय du होगा, ठीक है, और यहां पर डिफरेंशिएशन होगा तो du बाय dx होगा। अगर ऐसा दे दिया जाए आपको और पूछ लिया जाए आपसे कि dy बाय dx की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो du कटेगा, तो dy बाय dx ही तो आएगा ना। तो बात समझ में आई? क्या करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ u है और u इक्वल टू जी ऑफ x है, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेट है। तो आप उन दोनों फंक्शन को जिस भी फंक्शन में दे रखे उनके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास जो भी निकालने को बोला है वो निकल जाएगा। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, मैं आपको जब इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों करवाता हूँ, और पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो आप नोट करिएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ln x। क्या है दोस्तों? y इज इक्वल टू, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ln x। ये है दोस्तों हमारा फंक्शन, और इसे हमें सॉल्व करके निकालना है dy बाय dx को। ठीक है, अब मैं इसको तो पहले लॉन्ग मेथड में समझाऊंगा, फिर मैं बाद में एक ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप डायरेक्ट करिएगा। अब देखिए क्या दिखा है दोस्तों, y बराबर साइन ऑफ ln x। हम अगर ln x फंक्शन को क्या मान ले दोस्तों, u मान लेते हैं u, तो क्या बन गया, y बराबर साइन ऑफ u, एक तो बन गया, और दूसरा क्या बना, u बराबर ln x। और आपको फाइंड तो क्या करना है, निकालना क्या है, तो dy बाय dx निकालना है। ठीक है, dy बाय dx निकालना है। अब आप इसका पहले तो क्या निकालेंगे, मैंने जैसा पीछे बताया था, dy बाय du। तो साइन का जब डिफरेंशिएशन होता है तो क्या आता है दोस्तों, साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ u आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos ऑफ u और u का जब डिफरेंशिएशन होगा तब क्या देगा दोस्तों हमें, du बाय dx। ठीक है, और u का डिफरेंशिएशन अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रेस्पेक्ट में। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x। बात समझ में आई? अब देखो पूरा क्वेश्चन बन गया हमारे। हमें बोला है dy बाय dx का, मैंने क्या बोला था, इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, du कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या बनेगा, देखिए cos ऑफ u इंटू du बाई dx कितना हो जाएगा, 1 बाय x। अब cos इंटू u की वैल्यू कितनी है, ln x इंटू 1 बाय x। समझ में आई बात? और ये क्या है, dy बाय dx है, dy बाय dx है। तो यही हमारा आंसर है कि cos ऑफ ln x इंटू 1 बाय x, यही हमारा जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या करा हमने, ln x को मान लिया हमने u, तो u बराबर तो हो गया ln x, और वो बन गया y बराबर साइन ऑफ u। अब फिर y का जो है डिफरेंशिएशन पहले u के रेस्पेक्ट में करा और फिर u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करा, दोनों से जो अलग अलग वैल्यू आई उन दोनों का करा मल्टीप्लाई, और जो हमने पीछे माना था u को ln x वो यहाँ पुट कर दिया, हमारा आंसर निकल गया dy बाय dx। ठीक है, लेकिन क्या हम बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे, नहीं। देखो आप इसमें क्या कर सकते थे वो देखिए, तो साइन ऑफ ln x फंक्शन दे रखा था, आप क्या करिए डायरेक्टली dy बाय dx, और साइन x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है,
कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स, अगर इसको ही मैं एक्स मान लूँ तो कॉस एक्स यही बन जाएगा, ठीक है। और फिर अब अंदर आया, अब x का डिफ्रेंसिएशन करिए तो ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, यही आंसर आ गया हमारा एक लाइन में। समझ में आई बात? क्या करना था, क्या करेंगे कि अल्टरनेट क्रम में हम मतलब कि लगातार जो है, देखिए पहले फर्स्ट फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। यहाँ इसके मल्टीप्लाई में एक और आएगा, वो कैसे आएगा देखिए भाई, पहले फंक्शन कौन सा, साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ठीक है। अब x है तो वो एज इट इज उतार दीजिए पीछे वाला फंक्शन। फिर सेकंड फंक्शन क्या है ln x, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब तीसरा फंक्शन क्या है x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो बनेगा क्या cos ऑफ ln x इंटू 1/x। समझ में आई बात? अब देखिए दोस्तों, हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, y बराबर ln इंटू ln इन ब्रैकेट में ln x, इतना बड़ा फंक्शन दे दिया गया, ठीक है। dy/dx क्या होगा, तो देखिए पहला फंक्शन ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x पूरा जो है जो भी बन रहा है वह पूरा पूरा नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड फंक्शन क्या है ln, इसका क्या हो जाएगा 1/ln x, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन क्या है ln x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, और चौथा फंक्शन x, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास में 1 में ln इंटू ln x इंटू 1 में ln x इंटू 1 में x, यही हमारा dy/dx है, ठीक है। बात समझ में आई? किस प्रकार से हमने, देखिए दोस्तों ये ट्रिक से कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बार बार आपको यहाँ मानना पड़ता कि ln के अंदर जो फंक्शन है उसको u माना, फिर वापस से ln के अंदर जो फंक्शन है उसको y माना, फिर तीनों को अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। इससे बढ़िया आप ये कर लीजिए, आपका आंसर क्विकली आ जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का, फिर थर्ड फंक्शन का, फिर फोर्थ फंक्शन का, फिर फिफ्थ, जो भी है, ठीक है, क्रम वाइज आप करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ ln x, ये ln x लिखा है, ठीक है। एक सेकंड में इसको मिटा ही देता हूं। बात समझ में आ रही है ना? देखिए ये क्या हो जाएगा ln x, तो देखो साइन ऑफ कॉस x, कॉस का टेन, टेन में साइन ln x, समझ में आ गई पूरी पूरी बात है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है भाई साहब, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है और निकालना वही है dy/dx की वैल्यू। तो करिए, देखिए dy/dx, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस के ब्रैकेट में ये पूरा एज इट इज आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, साइन का तो हो चुका, अब बचा कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस साइन और ब्रैकेट में जो है वह एज इट इज ही रहेगा, ठीक, ln x आ गया। अब दोस्तों cos x का भी हो गया। अब tan x का डिफरेंशिएशन, tan x इसके मल्टीप्लाई में ही मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो x तो क्या है हमारे पास ln x, तो ये tan x का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर क्या फंक्शन है ln x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, आगे क्या है x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ गई cos ऑफ cos ब्रैकेट tan ऑफ ln x, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस साइन ब्रैकेट tan ऑफ ln x, ठीक है, मल्टीप्लाई sec स्क्वायर ln x मल्टीप्लाई 1/x, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो dy/dx, ठीक है।
तो y बराबर क्या था, साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ ln x, उसका करना था हमें डिफ्रेंसिएशन। हमने जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई है उस रूल से करेंगे तो आपका फास्ट होगा, अन्यथा आप वो मेथड लगाते रहिए u v और x और y और z और मानते रहिए और करते रहिए। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन का, फिर थर्ड फंक्शन का, फिर फोर्थ फंक्शन का और फिर फिफ्थ फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते रहिए आगे से आगे और वो सॉल्व होता रहेगा। जितना बड़ा आंसर, वो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आंसर आता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन हमारा। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि y बराबर अंडर रूट ऑफ साइन, अंडर रूट ऑफ साइन और अंडर रूट ऑफ एक्स, ये है फंक्शन। आपको यहां निकाल कर बताना है dy बाई डी एक्स को। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स को। तो वही चीज देखिए, पहले किसे सॉल्व करेंगे, इस रूट को। रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर 1/2 है, यानी 1/2 आगे आ जाएगा। क्यों, x n है, पावर n है तो n आगे आ जाता है और x की पावर में क्या बन जाता है दोस्तों, 1 माइनस n, सॉरी n माइनस 1 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 पावर है इस पूरे की, तो 1/2 आगे आ जाएगा और फिर साइन अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स की पावर में -1, यानी कि अंडर रूट में नीचे आ जाएगी ये वैल्यू पूरी। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो मैं पहले वो समझा ही देता हूं, नहीं तो फिर बाद में कमेंट करेंगे कि सर ये वाला समझ नहीं आया हमारे। देखो क्या हो रहा है भाई, ये लिखा हुआ है दोस्तों आपके साइन ऑफ अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो ये पूरा हम मान सकते हैं ना, x है, x की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, तो ये आ गया n आगे। ठीक है, अब n आगे आ चुका है, x एज इट इज लिखा जाता है तो हम x को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, लिख दिया। इसकी पावर में क्या आता है दोस्तों, क्या आता है n-1। n कितना है, हाफ, और हाफ -1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सॉल्व होकर के -हाफ यानी कि देखिए x की पावर अगर -हाफ है तो वह क्या देगा हमें, 1 में अंडर रूट x देगा या नहीं। तो बस वही हो गया, 1/2 आगे आ गया और 1 में अंडर रूट ऑफ साइन x बन गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा फंक्शन आ गया। ठीक है, अब समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लिया, अब करेंगे साइन का। साइन का क्या होता है दोस्तों, कॉस, और कॉस के ब्रैकेट में एज इट इज जो भी आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। कॉस का ये हो गया। अब वापस से क्या आ गया, अंडर रूट। अंडर रूट में वापस क्या हो जाएगा, 1/2 और वापस से वही क्या, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब वापस से देखो ये भी सॉल्व हो चुका है फर्स्ट, ये सेकंड सॉल्व हो गया, ये थर्ड हो गया। अब साइन एक्स का वापस, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये था फोर्थ फंक्शन हो गया। अब फिफ्थ फंक्शन क्या है, वापस से रूट, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और सिक्स्थ फंक्शन क्या है दोस्तों हमारा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो हमारे पास सॉल्व होकर के आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई कॉस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट एक्स। यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने बड़े कोई क्वेश्चन आएंगे क्या, इतने बड़े बड़े ऑप्शन आएंगे क्या। तो नहीं दोस्त, इतने बड़े बड़े ऑप्शन नहीं आते हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ आपको पूछेंगे पर्टिकुलर किसी एक्स की वैल्यू पर। अगर यहाँ आपको दे दिया जाता कि x 0 है, x 90 डिग्री है, x 45 डिग्री है, वो वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ती और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। तो
वैल्यू तो आप पुट कर लेंगे, लेकिन उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता तो हम उसको भाई वैल्यू पुट कहां से करेंगे। तो पहले डिफ्रेंशिएशन सही निकालना सिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने इतने बड़े 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 क्वेश्चन करवा रहा हूं। बाकी ये एक एक लाइन के क्वेश्चन ही, अगर आप एक एक स्टेप में डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, 1 सेकेंड दोस्तों रुकिएगा आप, कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। 1 मिनट, मैं ऐड कर देता हूँ और स्लाइड्स। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, तो अभी हमने बात करी थी दोस्तों कहाँ तक की, फोर्थ क्वेश्चन तक। ठीक है, अब हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू ln स्क्वायर साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये है फंक्शन y इक्वल टू ln स्क्वायर साइन अंडर रूट एक्स। आपको यहां पर निकालना है dy बाय डी एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ln और ये साइन अंडर रूट एक्स बन जाएगा। क्यों भाई, एक्स स्क्वायर की पावर है, एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा ना, वही पीछे वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब ln का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन में x, यानी कि साइन अंडर रूट एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस अंडर रूट एक्स। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स, और ये मल्टीप्लाई में 1 आएगा, वो हम देख लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको देखो, इसको और चेंज करना हो तो कैसे, क्वेश्चन देखो ऑप्शन में, इसको छोटा कैसे करेंगे, 2ln साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब ये कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन में साइन अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स है, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बनेगा, ln साइन एक्स अंडर रूट इंटू कॉस कॉट 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 ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट एक्स। देखो कितनी बड़ी लाइन को मैंने कैसे शॉर्ट फॉर्म में बदला। तो इसी प्रकार के बदले हुए रूप आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, एज इट इज क्वेश्चन करवाए हुए क्वेश्चनों का। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों का बदला हुआ रूप आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट आपके क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6th नंबर पर, y इज इक्वल टू ln क्यूब और ब्रैकेट में 10 स्क्वायर और ब्रैकेट में x4, ये है फंक्शन, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स। पहले किसको, 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 ln स्क्वायर 10 स्क्वायर x4 इंटू, अब ln का, तो ln का क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x यानी कि 10 स्क्वायर x4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, 10 वाले का सॉल्व करो, 10 स्क्वायर है तो वापस से 2 आगे आएगा, 10 आगे आ जाएगा, ये x4 बन गया। अब 10 का डिफरेंशिएशन करो, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x4 और x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, यही हमारा आंसर है। बस यही हमारा आंसर है। देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपके सामने, कैसे छोटे से क्वेश्चन को इतना बड़ा बना दिया। अब यहाँ पर आपसे हो सकता है काटा पीटी करवा दे, देखो कैसे काटा पीटी करवाएगा। तो 10x4 है और यहाँ स्क्वायर है तो ये एक कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा दोस्तों, सेक स्क्वायर x4 है, ये 2 से इसका मल्टीप्लाई करवाएगा, ये 8x क्यूब है, 8 3 जा 24 क्यूब, और ये देखो बड़ा सा ऐसे बना सकते हैं हम इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, और ln स्क्वायर 10 स्क्वायर x4। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर x4। ठीक है, अपॉन में
10x की पावर 4 और इसके मल्टीप्लाई में ये वाला x क्यूब भी आ जाएगा। बस ये बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन देख लो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमने डिफ्रेंशिएट कर करके ऐसा भी बना सकते हैं। इस टाइप के रूप ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो बोल दे आपको कि x4 की वैल्यू कुछ ऐसी दे दे आपको जिससे कि ये पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करिए और जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनकी ही प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोस्तों, 7th क्वेश्चन आज का जो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे वो है y इज इक्वल टू ई की पावर cos क्यूब इंटू 10 इनवर्स x क्यूब की पावर 2। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आने वाला है वो कोई 1 2 3 4 नहीं आने वाला कि आप जो है कमेंट कर सके। तो व्हाट्सएप नंबर मेरे क्या है दोस्तों, तो आपको बता दूं 7073153937। ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर। कॉल अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो कॉल इस पर नहीं लगेगा, ये मैं बताना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि आप कॉल लगाने की प्रयास कर सकते हैं, तो ऐसा कृपया करके ना करें कि आप कॉल लगाने की कोशिश भी करें। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। और जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं उससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप भेज सकते हैं मुझे। अब आपका कोई डाउट रह जाता है, जैसे कहीं आप बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन वोश्चन हो, तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करवाऊं, मतलब आपको वो सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भी बता दिया करूंगा। और अच्छा क्वेश्चन होगा तो हम यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसका जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।